Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear student, today we are going to study chemistry of class 10 and our chapter name is chemical equilibrium. आज का जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है. इसमें व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन, component of chemical reaction that are reactant and product. You can also say parts of chemical reaction. And after this we will study about the types of chemical reaction that are reversible reaction and irreversible reaction. First of all, we will define chemical reaction. When two or more substances combine to form new substance is called chemical reaction. मतलब जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में इस तरह कंबाइन करें कि वो एक नई चीज़ बना दें. जैसे कि आप एग्जांपल देख लें कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दे आर कंबाइनिंग टू फॉर्म वाटर. हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन भी एक गैस है एट रूम टेम्परेचर, जबकि वो बनाती हैं वाटर. और वाटर क्या है एट रूम टेम्परेचर? इट इज़ लिक्विड. तो इसका मतलब है कि जो वाटर की प्रॉपर्टीज हैं दे आर टोटली डिफरेंट फ्राम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. एक और अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो हाइड्रोजन आपके पास वो गैस है जो कि जिसको आग लग जाती है, कंबस्टिबल है. ऑक्सीजन वो गैस है जो कि हेल्प करती है बर्निंग के अंदर, जबकि पानी क्या कहता है, आग बुझाने में मदद देता है. तो इससे मुराद है कि जब आपके पास जो रिएक्टेंट है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उनकी प्रॉपर्टीज़ अपनी अपनी अलग हैं, जबकि वाटर जो नई चीज़ बन रही है उसकी प्रॉपर्टीज़ अलग हैं. वाटर के अंदर ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी या हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी का कोई अमल दखल नहीं है. तो इसको हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन. कि केमिकल रिएक्शन फिर मैं रिवाइज कर रहा हूँ कि उसमें क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में इस तरह कंबाइन करते हैं कि एक नई चीज़ बना देती हैं. जो नई चीज़ बनती है उसके अंदर पहले वाली चीज़ों की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, बल्कि वो एक नई चीज़ होती है, उसकी अपनी प्रॉपर्टी होती हैं, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसकी. केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टी दोनों उनसे डिफरेंट होती हैं और स्पेसिफिक होती हैं. उसके बाद है कंपोनेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन. तो इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक को हम कहते हैं रिएक्टेंट और दूसरे को हम कहते हैं प्रोडक्ट. रिएक्टेंट क्या होते हैं? द सब्सटेंसेस दैट कंबाइन आर कॉल्ड रिएक्टेंट. यानी वो सब्सटेंस है जो आपस में केमिकली रिएक्ट कर रहे होते हैं, जो आपस में रिएक्शन कर रहे होते हैं नई चीज़ बनाने के लिए. उन रिएक्शन करने वाले सब्सटेंसेस को हम कहते हैं रिएक्टेंट. दूसरी चीज़ होती है आपके पास, जो दूसरा पार्ट है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट. जो कि एक नई चीज़ बन जाती है उसको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट. यानी जो चीज़ें आपस में मिल रही होती हैं उनको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, और वो जो नई चीज़ बनाती हैं उस नई चीज़ को हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं. अब ये एग्जांपल है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं? वाटर. तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइनिंग स्पीशीज़ हैं तो इसको हम कहेंगे रिएक्टेंट. और जो न्यू फार्मिंग स्पीशीज़ है वो आपके सामने वाटर है, जिसको हम क्या कहेंगे? प्रोडक्ट. तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इस एग्जाम्पल के अंदर रिएक्टेंट है और वाटर जहाँ पर प्रोडक्ट है. उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. Here are the two type of chemical reaction. The first one is reversible reaction and the second is irreversible reaction. केमिकल रिएक्शन की दो टाइप्स होती हैं, दो किस्में होती हैं. एक को हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन और दूसरे को हम नाम देते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन का. पहले हम बात कर लेते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन की. इरिवर्सिबल रिएक्शन आर द रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट डू नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट. मतलब ये कि आपके पास इरिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिसमें रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट तो बना देते हैं, लेकिन प्रोडक्ट टूट कर दोबारा रिएक्टेंट नहीं बना सकती एट द सेम टाइम. उसको हम कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन. इसके अंदर सिर्फ यही होता है कि रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं. इसके अलावा प्रोडक्ट जो होते हैं वो दोबारा मिलकर रिएक्टेंट नहीं बना सकते बट एट द सेम टाइम. अब नीचे अगर आप देखें तो एग्जांपल दी हुई है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बना रहे हैं. तो जो आपके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर तो वाटर बना रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वाटर दोबारा उस वक्त हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं बना सकता एट द सेम टाइम. वैसे भी अगर आप देखें तो वाटर को अगर हम हीट भी करते हैं तो वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं बना रहा, बल्कि वो क्या बनाएगा? वाटर वेपर बना देगा. तो इस तरह ये रिवर्स में नहीं होगा. दूसरा देखें, अगर आप कार्बन और ऑक्सीजन की बात करते हैं तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं. तो कार्बन डाइऑक्साइड टूट कर दोबारा कार्बन और ऑक्सीजन नहीं बना सकता. तो इससे डेफिनेशन क्लियर होती है कि द रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट डू नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट. रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन प्रोडक्ट दोबारा टूट कर रिएक्टेंट नहीं बना सकते, तो उसको हम कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन.
उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शन और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शन, इसकी क्या खसूसियात होती हैं। तो पहली बात, इट टेक प्लेस इन वन डायरेक्शन, मतलब ये यूनी डायरेक्शनल होते हैं, एक ही डायरेक्शन में वकूफ़ पजीर होते हैं। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं और इनकी डायरेक्शन हमेशा यही होगी, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, इसलिए हम कहते हैं दीज आर यूनी डायरेक्शनल रिएक्शन। जो दूसरी प्रॉपर्टी है, दीज आर कंप्लीट रिएक्शन, मतलब कि इसके अंदर जितने भी रिएक्टेंट होंगे वो सारे के सारे कन्वर्ट हो सकते हैं प्रोडक्ट के अंदर। आपके पास स्टार्ट में सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट्स होंगे, एट द एंड ऑफ द रिएक्शन आपके पास रिएक्टेंट्स नहीं होंगे, टोटली आपके पास प्रोडक्ट होंगे, तो इसलिए हम इनको कहते हैं दीज आर कंप्लीट रिएक्शन। यानी अगर आपने किसी कंटेनर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को फिल कर दिया है तो और उसके अंदर कोई कंडीशन है, तो एट द एंड ऑफ द रिएक्शन आपको वहाँ पे वाटर मिलेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। द थर्ड प्रॉपर्टी इज दे आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल हेडेड एरो, एरो नीचे बना हुआ है जो कि ब्लैक कलर के अंदर, इससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन को। तो दीज आर थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शन। दूसरी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टाइप केमिकल रिएक्शन की, वो है रिवर्सिबल रिएक्शन, क्योंकि इस पूरे चैप्टर के अंदर हमने रिवर्सिबल रिएक्शन को ही तफसील से डिस्कस करना है। द रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट बना देंगे, एट द सेम टाइम प्रोडक्ट दोबारा टूट कर क्या बनाना शुरू कर देंगे, रिएक्टेंट बनाना शुरू कर देंगे, तो हम उसको कहेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन। हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं और एट द सेम टाइम क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन आयोडाइड डिकम्पोज होकर दोबारा हाइड्रोजन और आयोडीन बना रही है, तो इस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। तो फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि रिवर्सिबल रिएक्शन कौन से होते हैं, जिसमें रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं, एट द सेम टाइम प्रोडक्ट दोबारा टूट कर क्या बना रहे होते हैं, रिएक्टेंट बना रहे होते हैं, तो उनको हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। द फर्स्ट वन इज दीज रिएक्शन टेक प्लेस इन बोथ डायरेक्शन, मतलब रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट एंड द प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट, कि ये जो रिएक्शन होते हैं ये दोनों डायरेक्शन में जाते हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की डायरेक्शन में भी जाते हैं और प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट की डायरेक्शन में भी आते हैं। अगर आपको याद हो तो अभी कुछ देर पहले हमने ये कहा कि जो आपके पास इरिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं वो यूनी डायरेक्शनल होते हैं, रिएक्टेंट से मिलकर प्रोडक्ट सिर्फ बनाते हैं, लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शन जो होते हैं ना, रिवर्सिबल रिएक्शन वो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट दोनों डायरेक्शन में वकूफ़ पजीर होते हैं। दूसरी जो प्रॉपर्टी है, दीज आर इनकम्प्लीट रिएक्शन। इनकम्प्लीट रिएक्शन का मतलब ये होता है कि आपके पास कंटेनर जब भी आप देखेंगे उसके अंदर रिएक्टेंट्स भी मौजूद होंगे और प्रोडक्ट भी मौजूद होंगे, कभी ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट मौजूद हों या टोटली प्रोडक्ट मौजूद हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर। तो जब भी आप देखेंगे तो उसके अंदर रिएक्टेंट्स भी मौजूद होंगे और प्रोडक्ट भी मौजूद होते हैं, क्योंकि रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट बना रहे होते हैं और प्रोडक्ट टूट कर दोबारा रिएक्टेंट्स बना रहे होते हैं। थर्ड जो प्रॉपर्टी, दीज रिएक्शन आर डिनोटेड बाय डबल हेडेड एरो, जैसे कि आप इक्वेशन के अंदर भी देख रहे हैं कि मैंने डबल हेडेड एरो से जाहिर किया है और नीचे भी मैंने इसको ब्लैक कलर से लिख दिया, डबल हेडेड एरो को शो किए। सो दीज आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। थैंक यू सो मच।